नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जाग शर्मा और आज मैं आप लोगों के लिए ग्रेटर मोटर के इस वाले एपिसोड में लाया हूं एक नई बाइक। यह है TVS Apache RR 310 विद डुअल चैनल ABS 2019 वाला मॉडल। तो इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा इस वाली बाइक के बारे में सारी की सारी चीज़ें, कितनी इसकी परफॉर्मेंस है, क्या इसके फीचर्स हैं और इसका लूँगा एक राइड टेस्ट। तो फिर स्टार्ट करते हैं इस वाली वीडियो को बिना कोई टाइम वेस्ट करे भाइयों। सबसे पहले बात करूँ आगे के पैनल के, तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे Apache लिखा हुआ है, RR 310 लिखा हुआ है और आगे से ये वाली गाड़ी जो है वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा जो है वो सुंदर लगती है। यहाँ पे घोड़ा बना हुआ है, एक TVS का लोगो। ये टेस्ट राइड है। यहाँ पे बाई LED टेक्नोलॉजी का इन लोगों ने जो है इस वाली बाइक के अंदर यूज़ करा है और वाकई में हेडलाइट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती हैं, जैसे कि किसी सुंदर सी लड़की की आंखें हों। यहाँ पे आपको मेन लाइट के साथ में यहाँ पे दो छोटी छोटी लाइटें भी देखने को मिलती हैं। वाकई में काफ़ी ज़्यादा शानदार ये जो है वो लाइट प्रोड्यूस करता है। वाकई में अंधेरे के अंदर अगर रात को अगर गाड़ी वगैरह चलाते हो तो बहुत ज़्यादा शानदार आपको रोड जो है वो दिखती है। तो यहाँ पे आपको फाइबर के मडगार्ड्स देखने को मिलते हैं, आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं। और इधर की बात करूँ यहाँ पे शॉकर्स की, तो यहाँ पे शॉकर्स जो है वो टेलीस्कोपिक फोर्क हैं यहाँ पे आगे की तरफ। और मैं पीछे वाले सस्पेंशन पे अगर आऊँ, पीछे की तरफ फ्लोटिंग पिस्टन गैस असिस्टेड सस्पेंशन जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब एक और बात मुझे यहाँ पता पड़ रही है कि ये वाली जो गाड़ी है पूरी की पूरी एक तरीके से BMW और TVS का जो है वो कोलैबोरेशन एक तरीके से। आगे की जो ऊपर की पूरी बॉडी है वो TVS के ने जो है वो डिज़ाइन करी है और अंदर की जो चेसिस वगैरह है वो आपको BMW की देखने को मिलती है। हालांकि इंजन जो है वो TVS का ही है और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे TVS रेसिंग लिखा हुआ है। तो वाकई में छोटे छोटे एलिमेंट्स जो है इस वाली बाइक की एग्रेसिवनेस को जो है वो और ज़्यादा बढ़ाते हैं। यहाँ पे को आगे वाला टायर जो है वो मिशलिन का यहाँ पर है और ये जो है वो 110/70 का टायर है। इसके अंदर आपको ABS भी देखने को मिल रहा है और डिस्क ब्रेक भी देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा शानदार वाले। और पीछे वाले टायर की बात करूं मैं यहाँ पे, तो पीछे वाला टायर जो है वो 150/60 का है। ये भी मिशलिन का ही टायर है और यहाँ पे भी आपको ABS जो है वो देखने को मिलेगा। अगर मैं गाड़ी के पीछे की लुकिंग की बात करूँ तो वाकई में गाड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा शानदार जो है वो लुकिंग देती है। यहाँ पर आपको हैंडल देखने को मिलता है जिससे आप गाड़ी को सरका वगैरह सकते हो और यहाँ पर छोटे छोटे एलिमेंट्स के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा शानदार यहाँ डिटेलिंग दे रखी है। तो वाकई में इस वाली गाड़ी को जो है बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक तरीके से सुंदर लुक जो है वो देती है। यहाँ पे पीछे की तरफ 35 का डीकैल देख सकते हो, ये 35 ईयर्स ऑफ TVS रेसिंग है। और पीछे वाली सीट के कंफर्ट की बात करूँ तो फिर यहाँ पे आपको पीछे वाली सीट में ऑब्वियसली कंफर्ट नहीं मिल रहा है। एक तरीके से सिंगल राइडर बाइक है ऑब्वियसली, क्योंकि ये एक रेसिंग बाइक है। यहाँ पे TVS रेसिंग का स्टिकर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप चाबी लगा सकते हो। अगर मैं यहाँ पे चाबी लगाता हूँ तो फिर ये वाली सीट जो है वो खुल जाती है और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपको अपनी टूल किट वगैरह जो है वो देखने को मिलती है। और यहाँ से आप इस वाली सीट को भी खोल सकते हो खींच के और इस वाली सीट के अंदर आपको आपकी बैटरी और फ्यूजेस वगैरह जो है वो देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे आपको एक वेंट टाइप जो है वो लुकिंग देखने को मिल रही है। हालांकि यहाँ पे ओरिजिनल वेंट्स नहीं है, सिर्फ प्लास्टिक की लुकिंग के लिए ही दे रखा है। ये व्हाइट वाला डीकैल जो है वो डायरेक्ट यहाँ से लेके पूरी बाइक के अंदर तक यहाँ तक जा रहा है। वाकई में बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे भी TVS का लोगो जो है वो अच्छी तरीके से मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यारी लुकिंग दे रहा है। अब मैं यहाँ पे बात करूँ टंकी की, तो टंकी जो है यहाँ पे आपको 11 लीटर की देखने को मिलती है और अच्छी बात ये कि जो है अटैच रहता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। ये माइलेज जो ये वाली टंकी वो 25 kmpl का प्रोवाइड करती है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर भी RR 310 का जो है एक लोगो बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से दे रखा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा शानदार जो है ये हैंडल है, काफ़ी ज़्यादा शानदार ये आपको पोजीशनिंग देता है जब भी आप गाड़ी को चलाते हो। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे वेट्स इन लोगों ने ऐड कर रखे हैं स्टीयरिंग अपने हैंडल के ऊपर, जो कि एक तरीके से इसकी हैंडलिंग को जो है वो और ज़्यादा जो है वो इम्प्रोवाइज़ करते हैं। अब मैं बटन प्लेसमेंट की बात करूँ तो फिर यहाँ पर आपको जो है आपकी पास है, यहाँ पे आप अपनी हेडलाइट का जो ओरिएंटेशन उसको बदल सकते हो। यहाँ पे आपके इंडिकेटर्स हैं, यहाँ पे आपका हॉर्न है, यहाँ पे आपका इंजन किल स्विच है और इधर आपका जो है वो सेल्फ स्टार्ट है। और ये वाली बाइक जो है वो किक से स्टार्ट नहीं होती ऑब्वियसली आजकल हर एक बाइक की तरह। अब मैं इंजन को जो है वो ऑन कर लेता हूँ और इंजन ऑन करने के बाद एक अजीब सी आवाज़ जो है यहाँ पे इसमें से आती है। अब मैं यहाँ पे एक एक करके अगर यहाँ पे लाइट्स की बात करूँ तो फिर यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स जो हैं, इंडिकेटर का स्विच जो है वो देखने को मिलता है, लाइट जो है वो देखने को मिलती है। यहाँ पे ABS की लाइट चल रही है, गाड़ी को चलाओगे तो फिर ये वाली लाइट जो है बंद हो जाएगी। यहाँ पे आपकी हेडलाइट का स्विच है, इधर न्यूट्रल है और इधर आपका फ्यूल का है। अगर आपका फ्यूल खत्म हो जाता है तो फिर आपका फ्यूल जो है वो बताती है। अब मैं यहाँ पे बात करूँ इसके पूरे क्लस्टर मीटर की, तो फिर यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे रेंज आ रही है, यहाँ पे आपकी स्पीड लिखी हुई आती है, इधर आपके RPMs आते हैं, इधर आप कितने किलोमीटर चल लिए हो, इधर आपका फ्यूल का गेज भी आ रहा है कि कितने फ्यूल हैं इसके अंदर, ये आपकी गाड़ी का टेम्परेचर है कि कितनी गाड़ी आपका टेम्परेचर चल रही है। और यहाँ पर आप जैसे कि आप देख सकते हो साइड स्टैंड भी लिखा हुआ आ रहा है, गाड़ी का जो साइड स्टैंड है वो लगी हुई है। और यहाँ पे आपका गियर का नंबर लिखा हुआ आ रहा है, कितने गियर पे आपकी गाड़ी जो है वो चलती है, जो कि बाकायदा चेंज भी होता है जब भी आप गियर बदलते हो। अब जैसे कि आप देख सकते हो ये वाली लाइट जो है ये आपकी शिफ्टिंग की लाइट है। जैसे ये वाली लाइट जले तो फिर आपको अपना गियर शिफ्ट करना पड़ता है, एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा शानदार रहती है। अब ऊपर की लाइट्स की तो बात हो गई, यहाँ पर नीचे की तरफ भी आपको कुछ जो है लाइट्स देखने को मिलती हैं। मैं उन वाली लाइट्स के बारे में बात करूँगा। और फोकस एडजस्ट हो जाए यार।
जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इंजन मॉल फंक्शन की लाइट है, यहाँ पे आपकी गाड़ी का अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी लाइट है। ये बीच का मेरे ख्याल से सिर्फ शो है, ये आपके साइड स्टैंड का है और यहाँ पे आपकी बैटरी का जो है वो लाइट दे रखी है कोने कोने में। तो इन सब सारी चीज़ों के साथ ही साथ यहाँ पे आपको पार्किंग स्लाइड भी देखने को मिलती है। आप इसको ऑन कर दो, दोनों के दोनों इंडिकेटर साथ में जो है वो जलने लग जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा शानदार लगते हैं। और यहाँ से आप अपनी सारी चीज़ों को जो है वो सेट कर सकते हैं, आपकी ट्रिप वगैरह का माइलेज वगैरह सब कुछ। अब मैं यहाँ पे बात करूँ इस गाड़ी के इंजन की, वाकई में काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीके से यहाँ पे आपको चेसिस के अंदर जो है वो एक तरीके से गुत्था हुआ यहाँ पे इंजन देखने को मिलता है। काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर फील देता है, वाकई में काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव। और यहाँ पे आपको इंजन जो है वो सिंगल सिलेंडर का 4 स्ट्रोक इंजन देखने को मिलता है 4 वाल्व्स के साथ। यहाँ पे आपको रिवर्स इंक्लाइन DOHC वाला इंजन है और इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो 312 सीसी का है। तो एक तरीके से कई गाड़ियाँ जो होती हैं वो एक तरीके से जैसे 349 सीसी होता है तो फिर उसको 350 सीसी बना देती हैं, लेकिन इसका 312 सीसी का है, फिर भी यहाँ पे आपको 310 लिखा हुआ देखने को मिलता है। ये वाला इंजन जो है वो पावर 34 PS की जनरेट करता है 9700 RPM पे और टॉर्क जो है वो 27.3 Nm का जनरेट करता है एट 7700 RPM। जैसे कि आप देख सकते हो उसका साइलेंसर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीके से डिटेलिंग और जो अट्रैक्टिवनेस जो है साइलेंसर की काफ़ी अच्छी तरीके से देखने को मिलती है। उसकी आवाज़ जो है मैं आपको एक बार सुना देता हूँ। तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा शानदार, जैसे कि हमने आवाज़ सुनी गाड़ी की बहुत ज़्यादा अच्छी है। और अपन ले लेते हैं अब इसका एक राइड टेस्ट। तो अब जो है अपन गाड़ी में बैठ चुके हैं, मैं गाड़ी को करता हूँ स्टार्ट। डाल दिया है मैंने फर्स्ट गियर इसके अंदर और ये अपन चले। यहाँ पे आपको स्लिपर क्लच भी देखने को मिलता है जो कि आपकी स्पीड वगैरह के अंदर आपका बैलेंस जो है वो बनाने की कोशिश करता है। आपको जो है वो खड्डे वगैरह जो है वो ज़रा से भी मतलब कि आपका बैलेंस जो है नहीं बिगड़ेगा हाई स्पीड के ऊपर स्लिपर क्लच की वजह से। और वाकई में जो आपका पोस्चर है बैठने का वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो कंफर्टेबल है। वाकई में आप लॉन्ग राइड्स पे साली बाइक को लेके जा सकते हो, आपको ज़रा सा भी जो है वो स्ट्रेन वगैरह महसूस नहीं होएगा। काफ़ी ज़्यादा सही ये वाली लुकिंग बाइक देती है। और अब मैं अगर बात करूँ इसके पिकअप की, तो पिकअप जो है वो वाकई में ऑन हैंड है। ऑब्वियसली एक रेसिंग बाइक है तो फिर होएगा ही सही। और साथ ही साथ ब्रेक्स की बात करूँ मैं तो ब्रेक्स जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हैं वाकई में। ओके मेरा कैमरा मेरा भी गिरने वाला था पीछे। वाकई में काफ़ी ज़्यादा तेज़ इसके अंदर पिकअप आपको देखने को मिलता है। काफ़ी ज़्यादा तेज़ वाली बाइक जो है एकदम चलती है, एकदम पावर जो है वो बिल्कुल ऑन हैंड है। आपको ज़रा सी भी कमी नहीं होएगी, ज़रा सी परफॉर्मेंस के अंदर आपको दिक्कत नहीं आएगी। इतनी ज़्यादा तेज़ आपको यहाँ पे पावर एकदम ऑन हैंड है, आपके हाथ में रहेगी, आपको ताकत जो है वो महसूस होगी। एग्रेसिव लुक जो है ये वाली बाइक जो है वो बहुत ज़्यादा देती है। लोग जो है वो मुड़ मुड़ के देखेंगे। अब मैं इस वाली बाइक को जो है वो घुमा लेता हूँ। टर्निंग रेडियस जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अक्सर ड्यूक KTMs के अंदर टर्निंग रेडियस जो है उनका इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और मैं बात करूँ खड्डे वगैरह की, तो खड्डे वगैरह जो है इसके अंदर आपको महसूस होंगे थोड़े बहुत। ऑब्वियसली पॉट होल्स जो है बहुत ज़्यादा रहते हैं रोड्स के ऊपर, और इंडियन रोड्स के ऊपर सारी रोड्स की हालत जो है बहुत ज़्यादा बेकार रहती है। तो खड्डे वगैरह को महसूस होता है, लेकिन हल्का फुल्का भी थोड़ा बहुत क्रैक वगैरह भी जो होता है रोड के ऊपर, वो भी आपको जो है वो महसूस होता है इस वाली बाइक के अंदर। वाकई में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। टू बी ऑनेस्ट बी फ्रैंक विद यू, मेरे को वाकई में सारी गाड़ी को चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बिल्कुल ऑन हैंड आपको यहाँ पावर देखने को मिल रही है। और इसकी टॉप स्पीड जो है 164 km/h की है और 2.93 सेकंड में 0 to 60 की स्पीड जो है वो कवर कर लेती है। इसके अंदर आपको गियर जो है वो 6 देखने को मिलते हैं। 1 डाउन 5 अप वाला सिस्टम जो है इसके अंदर चलता है। और वाकई में पिकअप ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा तेज़, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से खींचती है। पैर की पोजीशन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। गियर वगैरह चेंज करने में आपको कोई से प्रॉब्लम नहीं आती। और हैंडलिंग जो है वाकई में एडेड वेट जो है बहुत ज़्यादा शानदार हैंडलिंग जो है सारी बाइक को प्रोवाइड करते हैं। तो फाइनली इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो 180 mm की है। सीट हाइट जो है वो 810 mm की है और कर्व वेट जो है वो इसका 170 किलो का है। तो मैं जो हूँ कोटा शहर में लेता हूँ। ये वाली बाइक जो है मुझे TVS एक्सेल ऑटोमोबाइल्स ने प्रोवाइड करवाई थी, जो कि दादाबाड़ी में इनका शोरूम है। और ये वाली बाइक जो है यहाँ कोटा शहर के अंदर 2.73 लाख की ऑन रोड प्राइस जो है इस वाली बाइक की है। तो फाइनली बाइक की लुकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव, काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी फील जो है ये वाली बाइक देती है। यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से यहाँ पे आपको डिटेलिंग के अंदर देखने को मिलते हैं। काफ़ी ज़्यादा रॉ फील भी देती है और एक तरीके से प्रोफेशनल फील भी देती है। तो वाकई में इट्स अ रियली कूल बाइक।
और वाकई में छोटे छोटे हर जगह पे यहाँ पे आपको वेंट्स वगैरह देखने को मिलते हैं एरोडायनेमिसिटी को मेंटेन करने के लिए। इसका इंजन जो है वो लिक्विड कूल इंजन है और वाकई में आपको इसकी आवाज़ आती है जब भी ये इंजन को कूल करने की कोशिश करता है। तो यही था मेरा रिव्यू इस वाली बाइक के ऊपर। आई होप ये वीडियो पसंद आई भाइयों। लाइक करने से वाली वीडियो को, सब्सक्राइब करने से वाले चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलना। दिस इज मिस्टर साइनिंग ऑफ भाइयों। जय हिंद।